Day 57 of 75. मैंने खुद गाना शुरू किया तब से मेरा सफर शुरू हुआ एज अ सोलो इंडिपेंडेंट सिंगर एंड परफॉर्मर like the first 4 5 years of his career he was very quick at seeing how the winds change and changing with so he tried that other singing he tried the hip hop thing rapper from party rapper like he was like हाउस सॉन्ग टेक्नो सॉन्ग डबस्टेप व्हाटएवर सारी यूयू हनी सिंह की साउंड थी और एक अर्बन साउंड People screaming his name, they wanted to touch him. I was like, oh my god, like. Online video viewership experienced a notable shift towards mainstream content. That's music director goes to My favorite is Honey Singh. बाहर कैप्चर करता है उनसे कैप्चर करता है बैकिंग से नहीं लगता है यूटिलाइज है हाँ लाभ ने मानना नहीं मानना और मेरा ब्याह किसी नाल भी करा दोगे पर एक सिंगर के बाद शालिनी तलवार अब हो गई है शालिनी सिंह इस तरह के रिश्ते कब देखने को मिलते हैं दोस्तों मेरे साथ आज वो लड़की आई है जिसने मुझे सबसे बड़ा प्यार किया और सबसे बड़ा साथ दिया और जो है मेरी वो है हनी सिंह शादीशुदा है या हनी सिंह सिंगर नहीं मैं शादीशुदा हूँ जो सारा अच्छा आपकी शादी हो गई है और जो अखबार में जो खबर छपी थी वो सही थी इसका अच्छा अखबार में जो और खबर तो ये भी पक्की है कि हनी सिंह का करियर उनकी वाइफ शालिनी ही संभालेगी। तो देखते हैं कि मैनेजर शालिनी हनी सिंह के करियर में क्या क्या बदलाव लाती है। साला डाउनफॉल हो रहा है क्या? डूब गया कि सही लड़की से शादी करो तो सही है, वरना जीवन की माँ चुट जाएगी। आज मेरे यार दोस्त बड़े बड़े जब बॉलीवुड में भी काफी सॉन्ग्स आए, then we actually realized कि you know हाँ
will see everything, man. Like how people would get साला यहाँ भी दारू पी रहा है भाई ये आदमी ये स्ट्रीट के बच्चे भी मुझे पहचान रहे हैं क्योंकि इन्होंने पसंद किया कुछ लोग मैं गंदे ड्रिंक से हमारे भाई लोग हैं भाई Brown drum, right? Yeah, brown plate. So I'm going to listen to Honey Singh song. And केस की वीडियो लीकेज आज ने रेप वाली चीज को आइडेंटिफाई कर दिया था निर्भया वाले को ओ भाई इस बार पहले चल जाती है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हनी सिंह की बात हो रही है यहाँ पे अब एक बंदा है रोहित करके, वो 4-5 वीडियो में लगातार कमेंट किए पड़े भाई इसे टाइम स्टैम्प डाल के, क्या लिख रहा है मतलब तेरा रूममेट के बारे में कि भाई बातें बढ़िया करता है, तो अभी तक अच्छी बातें पहुंची हैं उस तक। दुआ में याद रखना अरे कुछ बड़ा तो मैं आज कर दूं बस बाद में तो झेल नहीं पाएगा आपको ये बात गलत तरीका नहीं भाई यहाँ पे जाओ On December 16, a 23-year-old student was brutally assaulted on a public bus. And grade students at the had protested in response to the reported injustice. कैसे भाई He was all over media. Everyone's commenting, everyone's commenting, accusing
भाई ने उसके बाद 4 बॉटल वोडका लाया था। We know he didn't sing the song Balatkar, but he did sing the song Truth, right? Against what? Like he grew it. I've never listened to that song. I've never listened. जिन्होंने आई थिंक जॉनर रिडिफाइन किया म्यूजिक का, तो उन्होंने लगता है कि दुनिया ही कुछ इनके सामने तो ये चीज वो पता है बात अच्छी है मेरे को मैं वो चीज़ का हमेशा जहाँ होता है सब चीज़ होता है जहाँ पे हमने भी की और जहाँ पे सब चीज़ है अच्छी अपने गाने तेरी मारी साड़ी ब्रांड पे इसकी तैयारी भी तेरी आज नहीं चाहूँ बेसिकली जैसे ही मैं So you know my Mardani is dependent on the fact that I am going to fucking It's very interesting, very interesting. Or ring on why? और वो जहाँ से आ रहा है has he now as a whatever his age is as a 30 or 40 or something has he now reflected back on it You regret the song. Yeah. Acha, you're saying it's not your song. It's been attributed as a song. It's been attributed as a Mafia Police song. You were March 1956. ऐसे बहुत सारे गाने निकल रहे हैं ट्रेंड के नाम से। Come on, no idea this song. Artists have other songs connected with a sort of more vivid way of music. It's a more pronounced, less in your face response to the same sort of thing. क्योंकि तू है chicken Politics in art, politics in art. He was a short of someone. Like half the guys are shortest and but husband of guys. चल रहे थे साथ में there was Rosta and then there was this temptation I was basically a sex symbol, पता है, for men. एक दिन में 3-4 शो करता था। इवन नोएडा में हम रहते थे, नोएडा से इतनी शो करते थे, अभी इतना नहीं हम किसी का। फिर उसके बाद नौकरी थी, उसको पैसे देते थे, उसको इतना बिजी था। आइसोलेशन उसके क्या कंडीशन हो गई उससे मतलब व्हील पर हेल्पलेस के गाड़ी चला रहा स्टीयरिंग किसी और के हाथ में था उसके हाथ से चला ये वो टाइम था जब iPhone 6s आ रहा था दुनिया में। 2016 2016 नहीं, 14 कहाँ गया था iPhone 6s? 14 हाँ 14 हम लोग 10 दिन में 4 बार अमेरिका गए हम लोग उस आगे फॉर आ रहे second shoot for Rosta I got this news that the first episode was not confident very fearful and he was not excited we need to stop right now and go back home and rest और हमें उस चीज फिर Honey Singer. शो करने वाला है विशु सिंधु मेरे भाई मेरे को क्या किया She said he has to do the shoot. You convince him to do
के दारू पी रहे हैं। उस दौरान my constant try used to be he's low, make him happy, do something silly, talk, memories, childhood, get something that he really likes. Now, when I'm thinking all of this, I actually feel very stupid because I'm being educated about living this life in a way that really don't help us. They really help us. I used to. When I actually decided that things are fine. Honey Singh's wife Shalini Parmar is bringing the queen to Delhi's 30,000 मुझे पूरा ट्रस्ट है जो भी होगा मेरे लिए आप बताएं सारे उसके कैसे माता पिता और भी तरह के फोटो क्या किस को नहीं मानेंगे because outside world were like very good and more controversies were happening. So yeah, it was a difficult time. देखो बुरे वक्त में तो आत्मा जाती होती है। हो चुका है इसका ये आपको सेटलमेंट हो गया है शादी के बाद ये सारी चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और कानूनी तौर So as a
आजकल कोई भी गाना 2 हफ्ते ज्यादा टिकता ही नहीं है। मुझे ये नया ट्रेंड समझना पड़ेगा। देखो वक्त फिर से शुरू हो चुका है। देखो पॉइंट ये है कि भाई हर किसी का करियर जो है ना सर्टेन टाइम तक का होता है और टाइमिंग बड़ी चीज होती है। उस टाइम पे इंडिया उतना रॉ नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और जितना ये रॉ ला चुका था चीजों को। रॉ इन द सेंस उस टाइम बस लोगों को बिकनी मूव देखने थे क्योंकि इंडियन उतने नहीं थे। बट आई गेस अब वो इतना कुछ ज्यादा आ चुका है नेक्स्ट प्रोडक्ट क्योंकि इंटरनेट जस्ट आ रहा था, आया नहीं था। हाँ उस टाइम पे मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तुम्हें आज कि अगर यो हनी सिंह इस टाइम पे होता तो नहीं चलता, और शो नहीं चलता कभी भी। इवन ये डोप शो भी आज जो गाना है वो उस टाइम का ही है। अगर वो गाना आज गाया जाता वो आज भी तो नहीं चलता ही नहीं भाई। 2 दिन रील्स पे, 2 हफ्ते रील्स पे आता फिर एंड। और यही सच है आज की म्यूजिक चेस का। हमें चीजें रैपिडली चाहिए, हमें जल्दी चाहिए बहुत। मतलब लिटरली तुम्हें लगता है कि लोग उस तरह वेट करते जो अरे यार ब्लूटूथ के पॉड्स आते थे, लोग वो खरीद के सुनते थे गाने मेमोरी कार्ड डाल के उसमें। एप्पल अपना पॉड निकाला था तो नई नई चीजें थी और उस टाइम इंटरनेट आ रहा था तो चीजें। इंटरनेट बिल्कुल भाई उस समय एकमात्र वो टीवी ही लोगों था। के फोन में महीने भर का 1 GB होता था। हाँ आई स्टिल रिमेंबर दैट। हाँ मैं गुंज शर्मा से बात करा करता था। सीएसएसपी में था मैं, स्कूल था मेरा, बहुत ही पुराना स्कूल था। तो गुंज शर्मा वाज अ लड़की वहां पे 4th क्लास के आसपास बात हुई शायद से, अब की बात है। वो है डिपेंड करता है यार। और जब तुम सिंपल सी बात है, लोग बोलते हैं ना वो पुराना टेस्ट नहीं आ रहा, भाई बात ये है कि तुम उस टाइम हिट इसलिए क्योंकि इंटरनेट नहीं था। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम आज की डेट में वो नहीं कर सकते क्योंकि वो उस टाइम एक टाइमिंग थी। सही बात है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मैचिंग वो जरूरी होती है जीवन में। तब तक वो नहीं होता तब कुछ नहीं होता। आप चाहे लाख कितना भी घोष लो किसी को भी कि मैं ये मेरा वो, कुछ नहीं भाई तुम्हारा सब निकल जाता है टाइम के बाद। It was like that। और बाकी ऑफ कोर्स he was a Casanova for sure। होना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें एक सच बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हें यूथ में हिट होना है तो आपको एक अलग पर्सनैलिटी रखनी पड़ती है। अगर आपको लॉन्डो में हिट होना है तो आपको कूलेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना पड़ेगा ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो। सही उसने बात। गलत तो नहीं किया। टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, चरस, गांजा मुझे सच में लगता कि उसने कुछ भी गलत किया होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि भाई वो चीजें नॉर्मलाइज थी। उस टाइम इंडिया एक्सप्लोर कर रहा था चीजों को। आज की डेट में बोलो कोई सिंपल सी बात है यार, इस देश में ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी जगह जाओ आपको गांजा निकालने में 15 मिनट लगेंगे। नार्कोटिक्स वाले से पहले कॉलेज का लड़का गांजा निकाल सकता है कहीं से भी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। हमारा लौंडा गया दूर पे, मतलब बॉम्बे में गांजा फूक के आ गए। सी तो एग्जांपल्स ऐसे हैं। तो यार ये पॉइंट की बात है बस एक। उस टाइम वो लोगों को बहुत कूल लग रहा था। आजकल हर गाने में लड़कियां नाच रही होती हैं भाई, तो वो सब नहीं है। पहले वो सब बहुत नया था बिकॉज एनी सॉन्ग उसमें कोई ना कोई न्यूडिटी होगी, अगर कुछ होगा तो लोगों को पसंद आ रहा था बस। अब वो चीज नॉर्मलाइज हो गई है, अब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। अबे बीट्स भी भाई कैची तो थी। प्रॉब्लम की बात है ना, 2016 में आप केटी पेरी भी सुन रहा था इंडियन, एक नीच इंडियन सुन रहे थे, एक अच्छी खासी जो रिच कंट्री रिच लोग थे वो लोग सुन रहे थे। बट टेलर स्विफ्ट के गाने घंटा सुन रहा था कोई वीडियो पे। लौड़ा भाई, तुम्हें पता चलता कि साउथ वेस्टर्न कल्चर तब क्या था और अब अलग है भाई। यू हैव एक्सेस ऑफ इंटरनेट फॉर एवरी सिंगल थिंग पॉसिबल, राइट? दुनिया में जो भी चीजें पॉसिबल है आप वो देख पा रहे हो, आप वो कर सकते हो। पीपल हैव एक्सेस फॉर पॉर्न भाई, उस टाइम भी था, मना नहीं कर रहा बट उतना नहीं था। तो डिफरेंट हो गई चीजें यार। इम्यूनिटी आई थी तब और स्प्रेड है। फिर वही यार इंडिया का वो कल्चर ही बन गया साला कि हिप हॉप गाने तो वही ना। तो ही वाजंट समथिंग डिफरेंट, बस पॉइंट ये है टाइम बड़ा सही था। हाँ होता है भाई ये टाइमिंग का तो बहुत खेल है भाई जीवन में हर किसी के। अब भोसड़ी के निकी मिनाज का गाना तुम अगर 2014 में सुनते अरे भाई वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है यार। अगर तुम 2014 में सारे इंडियंस वो सुन रहे होते तो हमारा लंड पे मेरे आने चाहिए। निकी मिराज आज भी सुन कौन रहा है भाई, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। That's a good point actually। नहीं कुछ अच्छे गाने हैं भाई, बहुत कुछ है लेकिन कुछ है। कार्डी भी, निकी मिनाज, बहुत कुछ ज्यादा ही गाने भी अच्छे हैं। सी इंडिया में ये जितना भी है ना, ये से इसने गाना गाया था चूप वॉल्यूम 1
उसमें बोल रहा है कि मैं लंड है यार यार बैठ मेरे लंड। भाई आजकल तो और भी गा रहे हैं चूत लंड के गाने। बस मेरे लंड पे क्या है तेरा भाई मस्त है, बज जा मेरे लड़ में। पकड़ में कामयाबी शख्स पकड़ मेरे लंड, तेरा भाई मस्त है कि नोट गिनने में मेरे हाथों में व्यस्त है। अरे भाई सीरियसली बुलशिट। टाइम आता है हर चीज का भाई। उससे पहले वो नहीं था। अभी हम लोग को भी इन गानों में जितना इंटरेस्ट है ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मात्र 2-3 सालों में हमारा मैं इंटरेस्ट तुझे ऐसा सच जाने बोल रहा वाला हूँ। है। हाँ मुझे रियल जो मेरा जॉनर है वो बहुत अलग है, हाँ और जो मैं सुनता हूँ वो बहुत अलग है, हाँ। और जो मैं अब सुनने लगा हूँ तो बहुत ही अलग है। सुबह से लगता था मुझे वो पसंद है। तुम्हारी जिंदगी कटे मौज में, हमारी फौज में कट रही से ना। तू रील में भाई प्रमोशन तो ये भी कर रहा है ना गैंगस्टर्स का। तू रील में गुड्डा दिखे था, अब शम्मी आगे फट रही से। एट द एंड ये भी तो माफिया टाइप शिट कर रहे हैं, बट वो बहुत नॉर्मलाइज हो गया चीजों को लेके। और वो गाने में नहीं दिखाओगे तो गाना बिकेगा ही अब नहीं भाई। बंदे ये ने कर दिया किसी ने कि वो रेप को प्रमोट कर रहा है, भाई दुनिया कर रही है। मैं तो ऐसे थे गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, वो तो छोड़। डीनो जेम्स 2017 गर्लफ्रेंड गाना है, गाना सुनो गांड फट जाएगी आपकी। डीनो जेम्स को हैंकॉक सुन रखा है उसके कुत्ते के बारे हैंकॉक में। नहीं, मैं आपको गर्लफ्रेंड सुनाता हूँ। गाने में भोसड़ा बोला गया, लिटरली इनका भोसड़ा सूझ जाता है, लड़कियों के ऊपर बोला गया है। बंदी इतना प्यार सुन रही है ना, ये सुनो। मैं झूठ की बोलूं, मेरी बहन ने सुनाया था, मैं डीनो जेम्स जीवन वैल्यू है। मैंने खुद नहीं, बहन ने नहीं सुना था डीनो, यूट्यूब सुना है। डीनो जेम्स मैं कब से सुन रहा हूँ, डीनो जेम्स के 10 के थे, सोच ले तू अब कितने टाइम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड सॉन्ग आज भी एग्जिस्ट करता है इसका, पता नहीं यूट्यूब ने हटाया नहीं हटाया मुझे नहीं पता। हाँ एल आज भी है, सुनता रहता हूँ।